हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपना नया ब्लॉग लेकर। और इस बार हम हैं मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर में। महेश्वर महारानी दुर्गावती अहिल्याबाई द्वारा बसाया गया शहर था, जहाँ उन्होंने राजधानी की स्थापना की थी। वह होलकर साम्राज्य की महारानी भी रही हैं। महारानी दुर्गावती अहिल्याबाई ने मालवा रीजन में बहुत ही कुशल प्रशासन किया और अपनी दूरदर्शिता के साथ काफी युद्ध भी जीते और लोगों के जीवन यापन की सुविधाओं को भी अच्छे तरह से पैदा किया। महारानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 में हुई और उनकी शादी इंदौर के मालवा सूबेदार के पुत्र खांडेराव के साथ हुई थी, लेकिन खांडेराव की मृत्यु के पश्चात उन्हें शासन करने का अवसर मिला और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने शासन चलाया भी। अहिल्याबाई होलकर ने 1765 से लेकर 1796 तक मालवा के ऊपर राज्य किया और इसी दौरान अपनी राजधानी इंदौर से स्थानांतरित कर महेश्वर में बसाई और महेश्वर का नाम से एक नया शहर बसाया। उनके शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों और उनकी गतिविधियों से संबंधित एक म्यूजियम यहाँ पर महेश्वर के फोर्ट में बनाया गया है, जिसको बड़े ही सुरुचिपूर्ण तरीके से चीजों को दिखाया गया है और महारानी के दरबार से लेकर दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों का भी यहाँ वर्णन किया गया है। उस दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्रों शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया गया है और साथ ही विभिन्न सूबेदार जो मालवा रीजन के हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनके चित्र लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि उस वक्त यूज होने वाले हथियार, जिनमें बंदूकें, तलवार, हथगोले और इवन तोपें भी उस वक्त इस्तेमाल होती है और गोल गोल से उसमें जो कैनन यूज होते वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। महेश्वर में फोर्ट कोर्टयार्ड में महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें सर के ऊपर छत्र विराजा है और हाथ में उनकी शिवलिंग है और एक साड़ी पहने उनकी ये मूर्ति है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया और उसमें पहला कार्य यही था कि महिलाओं के द्वारा हाथ से बुनी साड़ियों की मार्केटिंग व्यवस्था करवाई, उनको खरीदने की व्यवस्था करवाई ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनके हाथ की इस कला को सम्मान मिल सके। किले के प्रांगण में ही यहाँ पर भव्य शिव मंदिर हैं, पुरातन हैं, नर्मदा नदी के घाट के किनारे हैं और इसके लिए पैलेस इलाके से नीचे सीढ़ियाँ उतरकर जाना पड़ता है। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो उनका व्यू बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। भी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपसे जिस कपड़ा उद्योग के बारे में बात की थी, ये उसी एक फैक्ट्री का एक नमूना है जो यहाँ पर बनाया गया है और शायद जो कपड़ाकारी थे वो यहाँ पर देखने आज भी और यहाँ पर जो बनी हुई साड़ियाँ हैं इसी क्षेत्र में स्थित एक शॉप में यहाँ पर इसको दिखाई जाती हैं। दुपट्टे भी है, टेक्सटाइल भी कहते हैं, रेवा टेक्सटाइल कहते हैं। महारानी अहिल्या देवी के द्वारा स्थापित किए गए शिव मंदिर के प्रांगण में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसकी शैली अनूठी है और इस पर काफ़ी पत्थर के ऊपर काफ़ी कलाकारी भी हुई है। पूरा प्रांगण दीवार चारों तरफ से दीवारों से नक्काशी वाली दीवारों से घिरा हुआ है। तो अभी और इसको बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे घाट पर बनाया गया है
और यहाँ एक इन्फॉर्मेशन बता रही है कि 2023 में इस जगह तक नर्मदा का पानी आया था। यहाँ पर स्थित मंदिरों का मैं आपको बाहर से ही दर्शन कराऊंगा। ये एक मंदिर है और यहाँ से इस मंदिर के ठीक सामने एक और दूसरा अंदर भव्य मंदिर है। इस तरह से इस मंदिर प्रांगण में कुल 7 मंदिर हैं। तो अभी हम मंदिरों का अंदर से दर्शन करेंगे और फिर आपको मैं घाट की तरफ लेकर चलूँगा। और यहाँ से ये नर्मदा नदी का घाट जो मंदिर से इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और ये काफ़ी बड़ी नदी यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर काफ़ी पानी भी है इसमें और नीचे घाट पे काफ़ी कश्तियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो लोग आर पार जाते हैं, नौका भ्रमण करते हैं। फिर हेलो दोस्तों, तो महेश्वर की टूर के हम अभी आखिरी लेग में आ गए हैं और जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ ये जगह है सहस्त्रधारा। दरअसल सहस्त्रधारा इसलिए कहते हैं कि नर्मदा नदी जब पठारी इलाके के बीच में से गुजरती है तो चट्टानों के बीच में ये कई धाराओं में बंट जाती है। ऐसे लगता है जैसे नर्मदा की हज़ारों धाराएं यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और एक सिंगल रिवर फॉर्म कर रही है। दरअसल ये पीछे से एक नदी यहाँ पर अलग अलग धाराओं में बह रही है और यहाँ पर कई धाराएं यहाँ पर मिलकर फिर से नदी को बना रही है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी भारत की वो नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में ड्रेन करती है अरब सागर में, और ये पूरी तरह से पश्चिम की तरफ चलती है। और सहस्त्रधारा में ये सहस्त्र धाराओं में बहती है और इस सहस्त्रधारा में कुछ एक मशहूर फिल्मों की शूटिंग हुई है जिसमें नीरजा, बाजीराव मस्तानी और अशोका काफी मशहूर फिल्में रही हैं। और सहस्त्रधारा में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी हमें नजर आता है। तो दोस्तों इस के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर के राज्य के बारे में कुछ जानकारी देने में मैं आपको सफल रहा हूँगा। साथ ही यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ के बनावट, फीचर, ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो अभी मैं सहस्त्रधारा पर यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।